गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 24 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट करंट के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये आप देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि फोटो से ही समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? टाइगर। क्या है? टाइगर है। क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे माइलस्टोन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि पहला क्या है, पहला मल्टी पार्क टाइगर कॉरिडोर नियुक्त किया गया, मतलब बना है पहला मल्टी पार्क कॉरिडोर, वो भी टाइगर का। ठीक है, तो आप यहां देख रहे होंगे है आपका मध्य प्रदेश। कहां पे है? मध्य प्रदेश है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से। तो अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लगा के आइएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहा गया है किसान दिवस, किसान दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको पता है कि किसान सबसे सर्वोत्तम ही माना जाता है, क्योंकि उसी की वजह से हम लोग अनाज पाते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं ध्यान होगा तो आपको अब देख लीजिएगा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के नाम से एयरपोर्ट भी है लखनऊ में। तो ये इन्हीं के उससे 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 दिसंबर भी था, 25 दिसंबर था, या 26 जनवरी था। ठीक है, तो 26 जनवरी को पता है कि आपको रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही 23 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में किसान दिवस किस महान नेता की जयंती पर मनाया जाता है? तो अभी उसी महान नेता का नाम लिया था, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इन्हीं के नाम से लखनऊ का एयरपोर्ट भी है और ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसान दिवस कब किसकी जयंती पर मनाया जाता है? जो चौधरी चरण सिंह के नाम मतलब जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन पहला है आपके सामने महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों के लिए 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहा गया है भारत का व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है ना? तो ऐसी कौन सी फसल है जिसको सफेद सोना के नाम से जानते हैं, यानी कि वो कॉस्टली भी रहती है और साथ साथ व्हाइट रहती है और खेती में आती है किसान। तो वो कौन सी फसल है? आपके सामने है गेहूं, धान, कपास या गन्ना। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो कपास है, ये जो है आपका कह सकते हो कि कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप यानी कि इसको बेच करके पैसा मिलेगा। आप इसको खाएंगे नहीं, खाने में नहीं यूज करेंगे। जो धान और गेहूं है वो आप मतलब यूज भी, खाने में भी यूज करेंगे और साथ साथ सेल भी कर सकते हैं। गन्ना भी आपका कैश क्रॉप है। मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैश क्रॉप कौन कौन सी फसलें होती हैं, किससे हम लोग मतलब बेच करके
से कैश प्राप्त करते हैं? तो गन्ना हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, कपास हो गया, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कैश क्रॉप में आते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आपका मेन क्वेश्चन था व्हाइट गोल्ड, तो कपास को कहा जाता है क्योंकि ये आपने देखा होगा ये सफेद भी रहता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये यो नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, तो वो किस मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब वित्त मंत्रालय से। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी योजना है? एनएससी एंड एसटी, यानी कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्या किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए वार्ता पूरी की है। ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ में भारत ने फ्री ट्रेड वार्ता की है, यानी व्यापार में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना इस देश से ना उस देश से, भारत के साथ में। तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है या न्यूजीलैंड है? तो आपको ध्यान रखना है न्यूजीलैंड के साथ में ऐसा किया गया है। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिवस से एक क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो गणित दिवस है कब मनाया जाता है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 19 दिसंबर को, दूसरा है 20 दिसंबर को, सी है 21 दिसंबर को और डी है आपके सामने 22 दिसंबर को। तो आपको बताना होगा कौन सा। तो गणित से बच्चे डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है, आपको मेहनत करना है और गणित आसान होती है, मैथ बहुत आसान होता है, बस केवल थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है कि निम्न में से किसने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है? आपके सामने ऑप्शन है जैसा एंटोनियो गुटेरेस, एलन मस्क और जियोनी इन्फेंटिनो। तो अब आपको बताना होगा कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने फोटो भी लगी हुई है। ये किसकी फोटो है? जय शाह की है। ये जय शाह जी हैं और इन्हें आईसीसी का अध्यक्ष, आईसीसी के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो आपको यहां से ध्यान देना होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फोटो से भी आपको क्लियर होगा, तो ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। बस इस बात को ध्यान रखना है इस जो आप कौन सा मिला अवार्ड मिला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर, कब का मिला है? 2025 का। ये भी ध्यान रखना है कब का मिला है? 2025 का। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए, ये जरा ध्यान रखिएगा, नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में
किस देश ने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है? ठीक है, मतलब उस देश ने पहला पॉलीमर बैंक लॉन्च किया है। इससे पहले कई और देश लॉन्च कर चुके हैं। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहां पे पहला हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है ओमान, तीसरा है न्यूजीलैंड और डी ऑप्शन है आपका कतर। ठीक है, तो यहां पे पहला ये जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, ओमान। ठीक है, कौन सही हो जाएगा? ओमान। और ओमान की राजधानी अगर पूछता है तो हो जाएगी मस्कट। ठीक है, यहां पे ही अभी हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे, तो ओमान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ओमान भी मिला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है ओमान ने पहला किया है, लेकिन दुनिया का पहला कौन सा देश लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना होगा, दुनिया का पहला पॉलीमर बैंक दुनिया का पहला नकली नोट के लिए पॉलीमर बैंक नोट ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। तो अगर यहां से दो क्वेश्चन ये बन जाएंगे कि अगर दुनिया का पहला पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और हाल ही में अभी की बात करें तो ओमान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो अगर देखी जाए तो है ये सलमान खान की, ये तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है उसको ध्यान देना है। क्या है जरा देखते हैं। पहला है, निम्न में से किसके द्वारा क्या सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक बायोग्राफी लिखी गई है? मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सलमान खान द सुल्तान ऑफ द बॉलीवुड नामक बायोग्राफी लिखी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, कौन कौन है? सलमान खान है, दूसरा है सुनीता मिश्रा है, तीसरा है मोहर बसु है और डी ऑप्शन है सद्दाम हुसैन अंसारी है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है वो है मोहर बसु। कौन है? मोहर बसु। यहां पे लिखा भी है द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ये लिखा भी है इस जगह पे। ठीक है, ध्यान से आप अपनी पीडीएफ मतलब जब मोबाइल में देखेंगे तो आपको समझ में आ गया, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड लिखा हुआ है और इस जगह पे यहां ध्यान दें तो सलमान खान के नीचे यहां पे मोहर बसु लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा और यहां से आप ऑप्शन सी लगा देंगे, मोहर बसु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कौन है जरा देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये फोटो से भी क्लियर हो रहा होगा, लिखा भी है यहां पे। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है मैहर कास्टेलिनो। तो पहले तो इनका नाम पता होना चाहिए। मैहर कास्टेलिनो कौन थी जिनका कब 81 वर्ष यानी 81 ईयर की आयु में निधन हो गया है? ठीक है, तो अब आप यहां से पढ़ सकते हैं, भारत की पहली मिस इंडिया का निधन लिखा है, ये आप देख लीजिए यहां पे। ठीक है, लिखा है, साफ साफ दिख रहा होगा। और फिर लिखा है यहां पे, फिर मेहर कास्टेलिनो में ने 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद नीचे यहां और लिखा है 1964 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतकर रच दिया इतिहास। किसने रचा था? तो आइए हम लोग इस सब पे चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? तो जीता है मैहर कास्टेलिनो ने। कब जीता है?
1964 में जीता है। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला थी जो रचा है इतिहास। और किस क्षेत्र में रचा है? वो रचा है भारत की पहली मिस इंडिया। देखो 2-3 तरीके से होते हैं, मिस यूनिवर्स होता है, मिस वर्ल्ड होता है, मिस इंडिया। तो मिस इंडिया जीतने वाली थी। तो आइए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। पहला लिखा है भारत की पहली मिस यूनिवर्स, पहला ऑप्शन है। बी है भारत की पहली मिस वर्ल्ड, दूसरा ऑप्शन है। भारत की पहली पद्म विभूषण से सम्मानित, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा है भारत की पहली मिस इंडिया, ऑप्शन डी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, भारत की पहली मिस इंडिया चुनी गई थी ये। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कब, ये ईयर भी याद रखिएगा, 1964 में। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। और इनका ये भी डेट रखना है याद कि कितने साल में इनका मतलब निधन हुआ है। तो 81 ईयर्स यानी कि 81 साल। ठीक है, जो भी संभव क्वेश्चन थे वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ने अपने किस स्थापना दिवस को संचार लेखा दिवस के रूप में मनाया है? ठीक है, तो कौन से उसमें? पहला ऑप्शन है आपका 49वें, 49th, 50वें, 50th, 51 और 52। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 91 यानी कि 51। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये निम्न में से किस शहर में कौन सा 28वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है? तो 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, कौन से नंबर का है? तो ये जरा नोट करिएगा, 28वें नंबर का है। और कहां पे होगा? तो नई दिल्ली में होगा। कहां पे होगा? नई दिल्ली में होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसका ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन लगा लीजिए। पहला है वारंगल, दूसरा है नई दिल्ली, सी है पटना और डी है जोधपुर। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहां पे? नई दिल्ली। ठीक है, कहां पे हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वही है, अभी मैंने जैसे बोला था कि किस राज्य में भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर, कौन सा मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो ये आपका एमपी हो जाएगा। हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कहा गया है बीडब्ल्यू वर्ल्ड, ठीक है, बीडब्ल्यू वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये तीनों खिलाड़ी हैं हमारे, और इन्होंने जो जीता है वो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो फिर हम लोग ऑप्शन में सीधे चलते हैं। पहला है रजत, दूसरा है कांस्य पदक, सी है स्वर्ण पदक और डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कांस्य पदक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन 700 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने
वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो $7 बिलियन की संपत्ति यानी कि 600 प्लस, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि 600 प्लस बिलियन डॉलर। तो कौन है? तो ये आपकी जो ये फोटो जो दिख रही है ये है एलन मस्क की। किसकी है? एलन मस्क साहब की है। तो अब यहां से आप ऑप्शन लगा सकते हैं। पहला है लैरी एलिसन, दूसरा है मार्क जुकेरबर्ग, सी है एलन मस्क और डी ऑप्शन है लैरी पेज। तो ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहा गया है कि पहला सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित किया गया है, और इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि इसका जो खिताब है वो जीता है ईस्ट बंगाल एफसी ने। किसने जीता है? ईस्ट बंगाल एफसी ने। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी दिख रही है। ईस्ट बंगाल एफसी की जो टीम है ये है, ये लिखा भी है, आप देख सकते हैं ईस्ट बंगाल एफसी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ईस्ट एफसी बंगाल ने जीता है और कहां पे आयोजित किया गया ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने नई दिल्ली है, दूसरा है सिंगापुर सिटी, सी ऑप्शन है पटना और डी है ये काठमांडू। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी काठमांडू। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगर ये कहा जाए तो ये उत्तराखंड की राजधानी भी है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी भी है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये फोटो से, चेहरे से आपको पहचान में आ रहा होगा ये कौन सी खिलाड़ी है और किस क्षेत्र की खिलाड़ी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना महिला क्रिकेटर है। कौन है? अगर खेल पूछ लिया जाए तो क्रिकेटर है, महिला है तो महिला ही रहेंगी। अब कहा गया है कि निम्न में से कौन 4000 T20 रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है। यह भी ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ये एशियाई खिलाड़ी है, मतलब एशिया में। तो आपको बात किया जाए तो एशिया में श्रीलंका भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं, जैसे बांग्लादेश भी है। तो उन सभी में एशिया में 4000 रन बनाने वाली, वो भी T20 फॉर्मेट में, ये भी ध्यान रखना T20 में। ठीक है, वो कौन है? स्मृति मंधाना। अब ऑप्शन आपके सामने पहला ही है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहा गया है निम्न में से किसने IGU 124, कौन सा? IGU 124 एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब जीता है, ऐसा किसने किया है? तो ये है फोटो और यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 124 अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी लिखा है टॉलीगंज क्लब। तो ये है कौन, ये ध्यान रखना है। तो ये है आपके सामने, पहले ऑप्शन सारे देख लीजिए। हरमन सचदेवा है, हर्ष अरोड़ा है, संदीप गुप्ता है या सुखमन सिंह है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुखमन सिंह। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? सुखमन सिंह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कह रहा है
निम्न में से किस दिन हर साल अरबी दिवस, अरबी भाषा दिवस, ठीक है, अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है? आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब पर्टिकुलर कोई दिवस मनाया जाता है तो उस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अब अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, और ऑप्शन डी है आपके सामने 21 दिसंबर को, ठीक है। तो अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संसद में मनरेगा के स्थान पर पारित किए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार अब वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है? इसमें अभी ये बहुत ही चर्चा में है जी राम जी जो बिल है, क्योंकि इस पे पक्ष और विपक्ष पे बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई हैं। विपक्ष का कहना है कि ये जो है मतलब मनरेगा का यानी महात्मा गांधी का अपमान किया गया है, और पक्ष का कहना है कि इस पे रोजगार बढ़ेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है हम उस पर ध्यान देंगे कि इन्होंने कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी है। तो ऑप्शन आपके सामने है 120 दिन, 125 दिन, 135 दिन या 150 दिन। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 125 दिन। कितने दिन? 125 दिन हो जाएगा। पहले इसी जब मनरेगा के नाम से था तो उस टाइम पे मनरेगा में ये था, फिर मनरेगा जब था तो इसमें जो है 100 दिन काम था, 100 दिन। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कितने दिनों की संख्या काम की बढ़ाई गई है। तो 100 था और 125, तो हो सकता है अगर और डीपली पूछा जाएगा तो 25 दिन। हमें क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का हित अवार्ड जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है WTA 2025 का? तो आपके सामने ऑप्शन है, पढ़िए। एलिना रायबिगिना, ईगा स्वियाटेक, सेरेना विलियम्स या आर्यना संबालिका। ठीक है, तो अब आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, आर्यना संबालिका। ठीक है, अगर ऑप्शन बी की बात करें ईगा स्वियाटेक ने, तो ये इन्होंने महिला सिंगल्स में विंबलडन ओपन 2025 जीता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको अपडेट रहना है, और ये आया है एग्जाम में। ठीक है, ये वाला एग्जाम में आया है, विंबलडन ओपन सिंगल का किसने जीता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस दिन किस स्थान पर भारतीय शैली की कुश्ती का पहला अंतरराष्ट्रीय आयोजन, कौन सा पहला अंतरराष्ट्रीय आयोजन किया गया है? कहां पे किया गया है आइए देखते हैं। जम्मू में पहला ऑप्शन है, दूसरा है कोलकाता में, सी ऑप्शन है पटना में, या डी ऑप्शन जैसलमेर में। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि भारतीय शैली की कुश्ती का पहला अंतरराष्ट्रीय जो आयोजन है वो जम्मू में किया गया है। कहां पे किया गया है? जम्मू में किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी है और यही लास्ट क्वेश्चन भी है। ये इंपॉर्टेंट भी है और इसको ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है? भारत और किस देश के बीच अभिया इंद्र, ध्यान रखिएगा, अभिया इंद्र 2025 नामक संयुक्त हवाई अभ्यास, ये भी ध्यान रखना है,
कौन सा हवाई अभ्यास किया गया है, कहां से, किसके साथ में, अमेरिका के साथ में, इंग्लैंड के साथ में, दक्षिण कोरिया के साथ में, या डी रूस के साथ में। तो ऑप्शन जो सही होगा वो आपका डी सही हो जाएगा, रूस यानी रसिया के साथ में। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप अपने जोश और जुनून को बना के रखिए और लगातार पढ़ते जाइए। करंट अफेयर एक दिन की या एक महीने की किसी एग्जाम में नहीं आती, 1 ईयर आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको यहां से हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।